नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीके भाई अजय यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। ठीक है, जो आज हम नई वीडियो लेके आए हैं हरियाणा की मस्जिदें। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि हरियाणा की मस्जिद जो सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ पर है, जामा मस्जिद कहाँ पर है, लाट की मस्जिद कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, काजी दिन्नी मस्जिद, लाल मस्जिद, रेड मस्जिद, इन सभी के बारे में आज जानकारी थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। काबुली बाग मस्जिद है वो हमारे पानीपत के अंदर है। और ये काबुली बाग मस्जिद ये किसने बनवाई? हमारे बाबर ने बनवाई, मुग़ल शासक बाबर ने बनवाई। ठीक है, किसने बनवाई? मुग़ल शासक बाबर ने बनवाई। और ये पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध को जीतने के बाद इस काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1526 के अंदर। ठीक है, और ये कब? पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद 1526 में। ठीक है दोस्तों, और किसकी याद में? अपनी पत्नी की याद में। किसकी याद में? अपनी पत्नी की याद में। मुसम्मद काबुली बेगम, इसकी याद में ये काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया। किसने किया? बाबर ने। काबुली बाग मस्जिद ये अति सुंदर काले पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। काले पत्थर से, ठीक है, या काले मार्बल के पत्थर से इसका निर्माण किया गया। किससे? काले पत्थर से इसका निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, और ये काबुली बाग मस्जिद इसका जो प्रवेश द्वार है उसका मुख किसकी ओर है? जो उसका मुख है ये मक्का मदीना की ओर है। और एक इम्पोर्टेंट बात और है इस मस्जिद की, जो कुरान है ना, कुरान वो दीवारों पर उसकी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। कुरान की आयतें इस मस्जिद की दीवारों पर लिखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हैं क्या क्या प्रश्न बनते हैं। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। और बाबर ने बनवाई 1526 में बनवाई, जो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद, और उसके बाद उसकी पत्नी की याद में बनवाई। ठीक है दोस्तों, काले पत्थर से इसका निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, और काबुली बाग मस्जिद का निर्माण 1526 में किया गया। और हाँ, ये मौजूदी काबुली बाग मस्जिद है वो पानीपत के अंदर हैं, और इसकी दीवारों पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न और उठता है यहाँ पर कि काबुली बाग मस्जिद है, इसके चबूतरे का निर्माण किसने करवाया? इसके चबूतरे का जो निर्माण है वो हुमायूं ने करवाया। किसने करवाया? हुमायूं ने। इसके ही बेटे ने, इसके पुत्र ने, बाबर के बेटे ने करवाया। कब करवाया? 1530 के अंदर। ठीक है, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद हुमायूं ने 1530 में चबूतरे का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भी हमारे पानीपत के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? पानीपत के अंदर जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद को हरियाणा की सबसे बड़ी मस्जिद भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जामा मस्जिद है वो हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हुमायूं की मस्जिद। जो हुमायूं की मस्जिद है वो फतेहाबाद में है। कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, जब हुमायूं है, जब चौसा का युद्ध 1539 के अंदर शेरशाह से हार जाता है, तब ये अफ़गानिस्तान की ओर चला जाता है। तो उस समय अफ़गानिस्तान जा रहा था, उस समय हुमायूं है वो फतेहाबाद के अंदर कुछ समय के लिए डटा था। ठीक है, उसकी याद में हुमायूं की मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है रेड मस्जिद। ये हमारे रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी, ठीक है, कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर रेड मस्जिद रेवाड़ी के अंदर। अगर यहाँ लाल मस्जिद आए तो रोहतक करना। ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ लाल मस्जिद लिखा आए और ऑप्शन में रोहतक नहीं हो तो रेवाड़ी कर देना, नहीं तो रेड मस्जिद आए तो रेवाड़ी करना। ठीक है दोस्तों,
रेड मस्जिद है ये हमारे रेवाड़ी के अंदर पुरानी कचहरी के नज़दीक है, ठीक है। और ये किसने बनवाई? ये बनवाई अकबर के समय में, अकबर का शासनकाल था उस समय, कब? 1570 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद, फिर उसके बाद है शीशे वाली मस्जिद, लाट की मस्जिद, ठीक है दोस्तों। तो ये मस्जिदें हैं, ये रोहतक के अंदर हैं, ठीक है। कहाँ पर हैं? रोहतक के अंदर दीनी मस्जिद है। जो दीनी मस्जिद है ये पहले ये कहाँ पर स्थित है ये तो मालूम होगा, दीनी, शीशे और लाल मस्जिद है, ये रोहतक के अंदर स्थित है, ये सभी को मालूम होगा। ये 3 मस्जिद हैं, ये रोहतक के अंदर हैं, ठीक है। दीनी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद और लाल मस्जिद रोहतक के अंदर है। तो हम अब जानकारी लेंगे दीनी मस्जिद की। जो दीनी मस्जिद हैं, पहले यहाँ पर हमारा हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर, यहाँ पर हनुमान मंदिर था इस मस्जिद से पहले। बताते हैं कि 1100 वर्ष पुराना मंदिर है, ठीक है दोस्तों। 1100 वर्ष पुराना मंदिर, ये हनुमान जी या महावीर का मंदिर मानते हैं, ठीक है। ये 1100 वर्ष पुराना है। वहाँ इस जो दीनी मस्जिद है इसको, इस मंदिर को तोड़वाकर किसने तोड़वाया? ये पूछते हैं कि दीनी जो हनुमान मंदिर को किसने तोड़वाया? उस समय था मुग़ल शासक औरंगजेब, उसने इसको तोड़वाकर औरंगजेब, ठीक है। और इसका निर्माण भी औरंगजेब के शासनकाल में हुआ, दीनी मस्जिद का। औरंगजेब ने इस मंदिर, हनुमान मंदिर को तोड़वाकर रोहतक में दीनी मस्जिद का निर्माण किया गया, ठीक है दोस्तों। और दीनी मस्जिद का दूसरा नाम है अदीना मस्जिद, ठीक है। इसको दूसरे नाम से अदीना मस्जिद के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं शीशे वाली मस्जिद, इसके बारे में, ठीक है। शीशे वाली जो मस्जिद हैं इसका ये भी रोहतक के अंदर ही है, ठीक है, शीशे वाली मस्जिद। और इसका जो मुख्य द्वार है वो संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। जो उनका दीवार है, मुख्य जो दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है या दरवाज़ा है, ये संगमरमर के पत्थर से, जो हमारे राजस्थान के मकराना से प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। और ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शीशे का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके अंदर ये लाल मस्जिद, ये भी लाल मस्जिद है, ये भी रोहतक के अंदर ही है, ठीक है। लाल मस्जिद इस लाल मस्जिद रोहतक के अंदर है। और लाल मस्जिद का जो निर्माण है वो एक व्यापारी आसिक अली, कौन था? आसिक अली या हाजी अली, कुछ किताबों में हाजी अली भी है, ठीक है। आसिक अली या हाजी अली कब बनवाई? 1939 में, ठीक है दोस्तों, लाल मस्जिद। और ये लाल पत्थर से बनी हुई है, अति सुंदर लाल पत्थर का प्रयोग किसमें किया है? लाल मस्जिद में। कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। इसका निर्माण एक व्यापारी आसिक अली ने करवाया। कहाँ पर करवाया? रोहतक में करवाया। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं काजी की मस्जिद। जो काजी की मस्जिद है ये झज्जर के अंदर, दुजाना कहाँ पड़ता है? झज्जर, ये झज्जर के अंदर है काजी की मस्जिद, ठीक है। किसने बनवाई? काजी जी ने बनवाई, ठीक है दोस्तों। काजी की मस्जिद है वो दुजाना झज्जर के अंदर है। किसने बनवाई? काजी जी ने बनवाई, ठीक है। और इसकी याद में, काजी जी की याद में, यहाँ पर क्या करते हैं? उर्स लगता है, काजी की ही याद में उर्स लगता है। उस दिन यहाँ पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। काजी की मस्जिद जो इसकी सीढ़ियाँ हैं ना, वो कुतुब मीनार की तरह हैं। जो दिल्ली के अंदर है कुतुब मीनार, उसकी तरह हैं। जो काजी की मस्जिद है वो, इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो कुतुब मीनार की तरह हैं, ठीक है, गोल गोल घुमावदार, ठीक है दोस्तों। तो बताओ कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी 5 मंजिली इमारतों का निर्माण किसने करवाया? 5 इमारतें हैं। उसकी पहली इमारत का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन तीनों का इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। और अंतिम 5वीं का फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, ठीक है।
उसके बाद चांद तारा, जो चांद तारा जो मस्जिद है वो भी काजी मस्जिद के नज़दीक दुजाना गांव झज्जर, ये भी झज्जर के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, चांद तारा काजी के कति नज़दीक है, ये कति पास ही है। ठीक है, निकट पर ही है। ठीक है दोस्तों, जो लाट की मस्जिद है वो हमारे हिसार के अंदर है। कहाँ पर है लाट की मस्जिद? जो लाट की मस्जिद है वो हमारे कहाँ पर है? हिसार के अंदर, गुजरी महल के नज़दीक। ठीक है, लाट की मस्जिद। और ये किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक। किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट चलते हैं। लाट की मस्जिद कहाँ पर है? हिसार के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम करते हैं सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद। ये कहाँ पर है? गुरुग्राम। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? गुरुग्राम। और इसी गुरुग्राम के अंदर ही एक और मस्जिद है, चोमा मस्जिद। ठीक है, और यहाँ पर एक जामा मस्जिद भी है छोटे रूप में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? ये तीनों है ना, ये गुरुग्राम के अंदर। और ये सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद है, वो किसने बनवाई? किसके शासनकाल में इसका निर्माण किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, किसके शासन में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये 1293 के अंदर दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और जो देवगिरी पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चित्तौड़गढ़ पर भी 1303 के अंदर। ठीक है, और ये अलाउद्दीन खिलजी, इसने घोड़े दागने की प्रथा, सेना को वेतन देने की परंपरा इसी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, चलाई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद। ये कहाँ पर है? रेवाड़ी। जो इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद है वो कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और किसके शासनकाल में? गौरी के शासनकाल में। बस इतना ही पूछते हैं कि इब्राहिम 12 हजारी मस्जिद रेवाड़ी है। एक और थी रेड मस्जिद, वो भी रेवाड़ी के अंदर थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम करते हैं अगली नेक्स्ट, पत्थर की मस्जिद। ठीक है, ये कहाँ पर है जी? ये हमारे सिरसा के अंदर है। ये एक पत्थर को आकार देकर बनाई हुई पत्थर की मस्जिद है। ठीक है, ये सिरसा के अंदर है। हमारी जो अगली नेक्स्ट है वो रंगीसा की मस्जिद। ये कहाँ पर है? ये हमारे भिवानी ज़िले के अंदर है। कहाँ स्थित है? भिवानी ज़िले के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये इसमें मीनाकारी मतलब ये लकड़ियों से बनाई हुई एकमात्र लकड़ियों से निर्मित मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, एकमात्र लकड़ियों से निर्मित मस्जिद है। ठीक है, और ये हरियाणा की सबसे छोटी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सब में बड़ी जामा मस्जिद के रूप में। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर कियो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और धन्यवाद जी।